साथियों, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका जो कार्यकाल रहता है 1828 से 1835 ईस्वी तक रहता है और यह भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम से। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, असल में ये 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे और इनके समय में ही 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो सवाल कभी कभी ये पूछ लेता है कि वेल्लोर के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जब ये 1828 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए तो इनके समय में ही तीसरा चार्टर अधिनियम आया 1833 ईस्वी में। तो उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार से भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ठीक है। और इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मुगल सम्राट अकबर और जो मराठा पेशवा हुए उन्होंने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, पर कानूनी रूप जो इसे दिया गया यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था। और इसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और जो ठग लोग हुआ करते थे वो देवी काली की पूजा किया करते थे। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में, जब वह भारत का गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि बंगाल का गवर्नर था, तब मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग और मध्य कचेड़ को हड़प लिया था। वहीं इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया जो उच्चतम पद था वह सदर अमीन का होता था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी, जो कि तत्कालीन समय में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके अलावा इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। इसके अलावा शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी इसके द्वारा लगा दिया गया था। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहता है। तो ये फैक्चुअल चीज़ थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एसएससी सीजीएल या बिहार पीएससी या फिर अन्य ऐसे जो भी राज्य प्रतियोगी परीक्षा हैं, तो उन पर बेसिक चीज़ों को दिखाकर कुछ आगे पीछे से पूछकर डेरिवेटिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाए और आप गलती करें। तो वो नहीं करना है, बेसिक मजबूत रखना है बस। नमस्कार, जय हिंद।